नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभ आध्यात्म दर्शन पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, हिंदू धर्म के रोचक तथ्य, अद्भुत कहानियाँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें नया कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार और समर्थन हमें विश्वास दिलाता है कि हम सही मार्ग पर हैं। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, घर में गणेश स्थापना के बाद क्या करें, कैसे पूजन करें, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना के बाद उनकी पूजा सही विधि से करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गणेश स्थापना के किन बातों का पालन करना चाहिए, कैसे पूजन करें और पूजा के समय किन गलतियों से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको विसर्जन की प्रक्रिया और उसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ आध्यात्म दर्शन पर। आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश की स्थापना के बाद महत्वपूर्ण नियमों और पूजा विधि के बारे में। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को घर लाने के बाद सही तरीके से पूजा करना बेहद जरूरी होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में गणेश जी का पूजन कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको विसर्जन से जुड़ी खास बातें भी पता चले। गणेश स्थापना का महत्व यह है कि हम भगवान गणेश को घर लेकर आते हैं तो उनके साथ ही सुख, समृद्धि और ज्ञान का भी आगमन होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, यानी वे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए घर में गणेश स्थापना के बाद उनका पूजन बहुत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पूजा से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती है। सबसे पहले उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। यहाँ भगवान गणेश जी की स्थापना की गई है। उस स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़े से चावल रखें। अब गणेश जी की मूर्ति को उस स्थान पर रखें और इसके बाद पूजा शुरू करें। मूर्ति के पास एक तांबे का कलश, पानी का लोटा, पंचामृत, फल, फूल, अक्षत, दूर्वा घास, लाल चंदन, मोदक और दीपक रखें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बनाया जाता है। इस स्नान के बाद पानी से मूर्ति को धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। अब हम गणेश जी की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। भगवान गणेश के सामने अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय होती है, इसलिए कम से कम 21 दूर्वा अर्पित करें। अब भगवान को मोदक, लड्डू और फल का भोग लगाएं। गणेश जी को धूप दिखाएं और फूल चढ़ाएं। लाल या सफेद फूल का विशेष महत्व होता है। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मोदक और लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाएं। यह उनके प्रिय भोग माने जाते हैं। भोग लगाने के पश्चात आरती गाएं और सभी परिवार के सदस्यों के साथ आरती करें। भगवान गणेश की 3 बार परिक्रमा करें और अंत में हाथ जोड़कर भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। गणेश स्थापना के बाद कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं कि गणेश जी की स्थापना के बाद क्या क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे करने योग्य बातें। रोज सुबह और शाम भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और उन्हें ताजे फूल चढ़ाएं। सुबह और शाम को ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। कोई गंदी या अव्यवस्था ना हो। घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। भगवान गणेश का वास हमेशा शांति और सुख समृद्धि के बीच माना जाता है। गणेश जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं गणेश स्थापना के बाद किन चीजों से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे न करने योग्य बातें।
जो हमें गणेश स्थापना के बाद में नहीं करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के सामने या आसपास किसी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करें। बिना हाथ धोए गणेश जी को ना छुएं और पूजन सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। पूजा स्थल और मूर्ति के पास किसी भी प्रकार की गंदगी ना होने दें। गणेश चतुर्थी के समय भगवान गणेश जी की स्थापना के बाद मांसाहार और शराब का सेवन कभी न करें। यह धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जाता है, इसलिए शराब और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्दशी के समापन पर गणेश विसर्जन का विशेष महत्व होता है। विसर्जन का अर्थ है भगवान गणेश को जल में विसर्जित करना, जो यह दर्शाता है कि भगवान को वापस प्रकृति में लौटा रहे हैं। आइए जानते हैं विसर्जन की विधि। विसर्जन से पहले भगवान गणेश की अंतिम आरती करें। गणेश जी से क्षमा याचना करें। यदि पूजा के समय कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो प्रभु हमें क्षमा करना। आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कुटुंबजनों पर बनाए रखना। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते समय उत्सव और भक्ति का माहौल बनाए रखें। विसर्जन के बाद घर में गणेश जी की पूजा का समापन करें और मिठाई का वितरण करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि यदि गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित की जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। दूर्वा भगवान गणेश के मस्तक पर रखें और मन से प्रार्थना करें। यह उपाय आपको सुख समृद्धि दिलाने में मदद करेगा। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। विशेष रूप से बुधवार के दिन मोदक या लड्डू का भोग लगाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह भोग लगाने के बाद परिवार के सदस्यों में इसे वितरित करें, जिससे घर में सौभाग्य का वास होता है। मंत्र का नियमित जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप करें। इससे गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आज हमने इस वीडियो में जाना गणेश स्थापना के बाद क्या करें, क्या नहीं करें और पूजा की सही विधि क्या होती है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान गणेश आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास करेंगे। साथ ही विसर्जन के समय भगवान को विदा करते समय उनके प्रति आभार व्यक्त करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग भी पूजन की सही विधि जान सकें और भगवान गणेश की कृपा पा सकें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी, जय विघ्नहर्ता,